अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वापस से होंगे। आज तारीख है 14 जनवरी 2025, दिन है ट्यूसडे का। फॉरेक्स मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पास्ट क्या मूवमेंट मार्केट में रही, जिसके एनालिसिस जो है हम ऑलरेडी देख रहे थे। सबसे पहले अगर बड़ी न्यूज़ की बात की जाए जो मार्केट के अंदर चल रही है, तो वो एक आई थी कि ट्रम्प टैरिफ इम्पोजमेंट जो चल रही है उसके हवाले से एक न्यूज़ आई थी कि जी रशिया का जो क्रूड है उसको लिमिटेड किया जाएगा, जिसके भी आप पे क्रूड ऑयल जो है वो अपना रेजिस्टेंस जो होल्ड कर चुका था तकरीबन वो अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर गया। और यूरो के लिए या गोल्ड के लिए जो न्यूज़ थी वो ये थी कि एक मार्केट के अंदर रूमर आया है। वो रूमर ये आया है कि जनाब जो इंटरेस्ट रेट है 2025 में सिर्फ एक दफ़ा जो है वो कट होगा। तो अभी जनवरी 19 को भी इंटरेस्ट रेट है। ये तो चांसेस हैं कि शायद कट ना हो, जो डेटा आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से। लेकिन फर्दर आगे के लिए पूरे साल के लिए नहीं कहा जा सकता कि जी सिर्फ एक कट होगा। तो वो जाहिर सी बात है डॉलर के लिए बुलिश मूवमेंट थी और डॉलर उसके ऊपर बुलिश हुआ। बहरहाल लेकिन मार्केट में फर्दर देखते हैं कि और क्या क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस वाले सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे। तो गोल्ड का देखिए लास्ट जो मैं सिनेरियो बता रहा था ये बता रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट का जो एरिया है वो होल्ड है $2685 पर आउंस के पास से, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऊपर जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुई जो न्यूज़ आई मार्केट के अंदर, तो न्यूज़ के अंदर जो अल्टरनेट सिनेरियो था, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, रिटेस्टिंग हुई, और उसके बाद जो दूसरा सिनेरियो हम देख रहे थे कि यहाँ से डाउन साइड पर मूवमेंट मार्केट बनाएगी। तो तकरीबन मार्केट उस तरह से अब बिहेव कर रही है। ऑल दो के सिचुएशन थोड़ी अजीब सी हुई है मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा मिक्सअप हुई है न्यूज़ और डेटा वगैरह। अब सेंटीमेंट बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो गोल्ड अभी भी मैं ये बोलूँगा कि बुलिश हो सकता है। फेक आउट्स बहुत ज़्यादा सिनेरियो ज़ाहिर हो रहे हैं, तो फेक आउट करके मार्केट यहाँ से कहीं निकल सकती है अगेन दोबारा। लेकिन फिलहाल हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से डाउन साइड के ऊपर। हमारे पास आज यूएस का डेटा भी है। तो अगर डेटा की बात करें 6:30 जो है हमारे पास कोर पीपीआई वगैरह का डेटा है, ठीक है। और पीपीआई का हमारे पास डेटा है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो मार्केट इसका भी बिल्कुल इम्पैक्ट लेगी। और उस हवाले से फर्दर अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है अगर डेटा डॉलर के लिए अगेन अच्छा आ जाए। अदरवाइज डेटा बैड आया तो ये सारा जो एरिया है ये फेक आउट कंसिडर होगा और गोल्ड यहाँ से अगेन बुलिश मोमेंटम जो है दोबारा से बना सकता है। इसके अंदर बुलिश मूवमेंट दोबारा से बन सकती है, बट वो डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं तो जनाब इसका जो सपोर्ट का एरिया है वो अराउंड तकरीबन यहाँ पे हमारा इस वक्त भी बन चुका है, ठीक है। 2660 के ऊपर से सपोर्ट एक टेम्प्रेरी सपोर्ट बना ली है। अगर ये नीचे अगेन ब्रेक नहीं होती तो यहाँ से डबल बॉटम लेके मार्केट जो है अपसाइड मोमेंटम भी दोबारा बना सकती है डेटा के ऊपर, लेकिन वो डिपेंड करेगा। तो देखेंगे उसी वाले से कोशिश करेंगे कि जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर कॉल्स वगैरह भी की जाए। क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल का सिनेरियो कुछ इस तरह से था कि यहाँ पे मार्केट थी 75 के पास से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन करेक्शन इसमें होगी, लेकिन मार्केट ने यहाँ से गैप लिया जो कि गैप अब तक भी फिलअप नहीं किया है। तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर मोमेंटम मार्केट बना के चली गई। वैसे लॉन्ग टर्म में तो टारगेट हमारे 78 और 82-80 का था ही, लेकिन यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस जगह से मार्केट जो है मूवमेंट बनाएगी। तो लेकिन मार्केट ने अप मूवमेंट यहाँ से बना लिया है, ठीक है। तो उस हवाले से अब इसको देखते हैं कि जनाब इसके अंदर हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री लेने के लिए फ़िलहाल हमारे पास जो एक एरिया सपोर्ट का बन चुका है, देखें वो इस तरह से है। और फर्दर इसके अंदर हम देखेंगे कि किस साइड के ऊपर मार्केट जो है ब्रेक करती है। ऑल दो कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ आ जाती है, इस एरिया को भी ब्रेक करती है और रीटेस्टिंग अगर ले लेती है यहाँ पे, तो अगेन नीचे डाउन साइड का मोमेंटम इसके अंदर मार्केट में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से क्रूड ऊपर चला गया इस लेवल से। अदरवाइज के अंदर बाहर का इंटरेस्ट नहीं है। मगर ये जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के अंदर फर्दर भी न्यूज़ आ रही हैं और सेंटीमेंट मार्केट बना रही है। तो ऑन दी अदर हैंड ये एरिया होल्ड होने पे अगेन मार्केट पूरा 78 या 79 या 80 का लेवल जो है लेने की पूरी पावर रखती है, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे बहरहाल क्रूड के अंदर किस तरह से मार्केट बिहेव करती है, तो उसके अंदर उस हिसाब से एंट्री ली जाएगी। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी का सिनेरियो में यही बता रहा था कि मार्केट ये चैनल के अंदर है, चैनल ब्रेक हुआ, यहाँ से डाउन साइड के ऊपर मार्केट आई। तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मेन जोन बनेगा वो 91 टू 90 यानी ये एरिया जो है
90,000 ये इसका डिमांड जोन है। बहरहाल मार्केट ने यहाँ से फेक करने की भी कोशिश की, कुछ एसेस वगैरह खाया और मार्केट अगेन अप मोमेंटम बीटीसी में बना गई है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं बीटीसी के ऊपर बुलिश हूँ। तो इसके अंदर ये है कि कुछ एसएल्स हिट हो गए, कुछ जो होल्डर्स थे जिन्होंने एज स्विंग ट्रेड इसको होल्ड किया, तो अभी तक इसके अंदर बाय होल्ड रखे हुए हैं। और मज़ीद फर्दर अब हम इसके अंदर देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, क्योंकि अब जो हमारे पास ये एरिया जो मैं आपको बता रहा था 95,600 का, वो हमारे पास सपोर्ट का एरिया बन चुका है इसके अंदर। और उसी हवाले से फर्दर अब सिनेरियो देखने वाला यही है कि मार्केट यहाँ पे आके इस एरिया को अगर होल्ड करेगी तो अगेन यहाँ से बाई की एंट्री बनेगी छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ। और फिर फर्दर अपसाइड जो हमारा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है जनाब, तो मार्केट जा सकती है अगेन 1,02,000 या 4,000 का जो ये पूरा एक जोन हमारे पास बनेगा, यहाँ तक मार्केट में पोटेंशियल है कि जा सकती है। यूरो यूएसडी की बात करें, मैंने कहा था बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो है, इसको होल्ड करें। बहरहाल जब वीक की ओपनिंग हुई तो हर जगह सब यही बोल रहे थे कि जी ये तो मज़ीद नीचे है और डॉलर, और देखें अब फिलहाल इसने होल्ड कर लिया ना ये लेवल। 52 वीक्स का इसका लो भी था, टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड थी। बस ये है कि न्यूज़ सेंटिमेंट्स कुछ इस तरह के बन रहे हैं मार्केट के अंदर जो कि कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं खैर इसके अंदर बाय की फेवर में ही था और बाय के अंदर ही इस वक्त मार्केट अपसाइड मोमेंटम बनाना स्टार्ट कर दिया है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से भी कर रहे थे, लेकिन वही बात है कि जो न्यूज़ आई कि एक इंटरेस्ट रेट कट होगा पूरे 2025 के अंदर, जिसके भी आप डॉलर एक्स्ट्रा और थोड़ी सी उसके अंदर बाइंग बनी, बुलिश मूवमेंट बनी, तो उसके बिहाफ पे यूरो यूएसडी नीचे आ गया। लेकिन ये अगर आप गौर करें तो वही लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक आपको रूम नीचे रखना है 1.018 के अराउंड, यानी कि 1.0178। ये सारा जो हमारा डाउन चैनल की इसके अंदर सपोर्ट लाइन भी देखें बन रही थी यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो मार्केट ने इसको यहाँ पे होल्ड कर लिया, लेकिन ये अब इनिशियली 1.0285 की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है यूरो यूएसडी के लिए, और ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये ब्रेक करके इसके ऊपर होल्डिंग दे देगा और डेटा भी अगर फेवर में आता है यूरो यूएसडी की बुलिश मूवमेंट में, तो अगेन बुलिश मूवमेंट मार्केट बनाएगी। ऑल दो कि ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट भी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर ड्रॉप आया और ड्रॉप आने के बाद जो है मार्केट ने अपसाइड अप मोमेंटम बनाने के लिए सपोर्ट अभी होल्डिंग प्रोसेस में है। क्लियर एविडेंस हमारे पास नहीं आई है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि मार्केट जो है अप साइड के ऊपर मूवमेंट बना जाएगी। तो अप साइड के ऊपर अगर बना के जाती है मूवमेंट, तो इनिशियली टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.029 का लेवल, यानी रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, तो फिर उसके बाद मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.05 या 4 के अराउंड इस लेवल के ऊपर मैं टारगेट कर रहा हूँ। इनिशियल टारगेट ये होगा हमारा, उसके बाद डिपेंड करेगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से यहीं कंसोलिडेशन जाती है या रिट्रेसमेंट करती है या किस किस्म का सिनेरियो बनाती है। ये भी हो सकता है कि उसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉटम अगेन बन जाए, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में डेटा कैसा आ रहा है, क्योंकि जैसे लास्ट फैक्ट चेयर पॉल बोल चुके थे कि मार्केट डेटा डिपेंडेंट है। अच्छा जी, डॉलर की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स की तो देखेंगे उसी तरह से चैनल के पास खड़ा हुआ है अंदर, इसके अंदर और भी मिनी चैनल्स हमारे पास बन गए हैं, तो इसको क्लोजली देख रहे हैं। ये जो लाइन है ये वाली, ये मेजर बड़े ट्रेंड चैनल की लाइन है, और उस हिसाब से अब देखना है कि ये इसको ब्रेक करता है। मुझे लगता है कि डाउन साइड पे मूवमेंट बनाएगा, जो कि जिस हिसाब से टेक्निकल बेस के ऊपर ज़्यादा ही मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फंडामेंटल नहीं कर रहा। और सेंटीमेंट तो सेंटीमेंट है, वो कभी भी बन जाता है, किसी भी रूमर के आने पर बन जाता है। तो सेंटीमेंट के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो फिर उसको उसी हिसाब से देखेंगे, ड्राइव करेंगे। लेकिन बहरहाल ऑन दी थोड़ी से लॉन्ग टर्म में मैं डॉलर को जो है वो डाउन साइड के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मज़ीद नीचे की तरफ मूवमेंट्स काफ़ी बना सकता है। ठीक है, 105 के अराउंड तो एटलीस्ट। तो उस हवाले से फिर जाहिर सी बात है कि गोल्ड और यूरो के अंदर भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर +9230323344 9। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी सो मच।